गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला में इंटीग्रेशन करना है। 0 से π/4 10 nx dx दे रखा है और हमसे वैल्यू पूछ रहा है 4 इंटू ब्रैकेट में i5 प्लस i3 की वैल्यू पूछ रहा है। जब भी आपको ऐसा i इक्वल टू इंटीग्रेशन दे रखा हो 0 से π/4 10 nx dx, आपको इसमें एक जुगाड़ मेरा याद रखना है। कभी भी आपको आई एन दे रखा हो 0 से π/4 10 nx dx, तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला ये होता है कि आई एन प्लस आई n-2 इक्वल टू होता है 1/n-1। ये मामला होता है। तो हमसे वैल्यू क्या पूछा है, 4 ये पूछा है। तो हमने क्या किया, 4i5 प्लस i3, i5 प्लस i3 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया तो आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखा है और पूछ रहा है हमसे वैल्यू कि ए इंटू एडजॉइंट ए। आपको मैट्रिक्स हो गया है। मैट्रिक्स में आपको याद रखना है कि जैसे ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट आई होता है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट n-1 होता है। सो हमसे पूछा है ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट आई हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1 एज इट इज़ रखा, 4 -6 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 और 2 माइनस का 5 माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस 2 2 4 4 4 0 हो जाएगा। सो -2 इससे सॉल्व किया है, +3 ये आ गया 1। सो ए डिटर्मिनेंट आया, हमारा डिटर्मिनेंट आ गया 1 और आई। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज द रूट ऑफ, इस डिटर्मिनेंट का मैं रूट पूछा है। रूट क्या, रूट वो जो सेटिस्फाई करे, क्या रूट वो जो सेटिस्फाई करे। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा रूट होगा इस डिटर्मिनेंट का। तो हम x बराबर, सपोज वी x बराबर ओमेगा रखते हैं। ओमेगा +1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस ओमेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। हम x बराबर 0 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर है 1 है, x प्लस ओमेगा तो ये ओमेगा हो जाएगा, 0 ऐड करेंगे। तो अगर हम R1
R2 R3 को जोड़ दें तो ये हमारा लास्ट में जो R3 बनेगी वो क्या बन जाएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगी। उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। सो एक रो किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम अगर 0 हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर की वैल्यू 0 दे रखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जब 0 है तो हम ए इक्वल टू 0 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 0 ले लेते हैं, सी इक्वल टू 0 ले लेते हैं और इस डिटर्मिनेंट में रखते हैं और जीवन का मजा लेते हैं। 1 cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, cos 0 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 1 हो जाएगा, 1 1 ही रहेगा। जब R1 R2 R3 यानी डिटर्मिनेंट में R1 R2 R3 एंड C1 C2 C3 सेम आ गए हैं इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सो ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू इंटीग्रेशन हमें ये दे रखा है और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसके लिए मैं इसका एक जुगाड़ बताता हूँ। कभी भी आपको ए से बी लिमिट एक्स माइनस ई मॉड प्लस एक्स माइनस बी दे रखा हो तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है कि फार्मूला होता है कि बी माइनस ए का होल स्क्वायर। सो हियर बी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर 2 माइनस 5 माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा 9। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखो फिर से हमें एक इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है या इंटीग्रेशन दे रखा है। इसका भी आपको मैं एक जुगाड़ बताता हूँ। कभी भी आपको इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin 4x dx दे रखा हो, यहाँ पर पावर इवन हो तो क्या करते हैं 4 में एक कम करोगे 3, 3 में एक कम करो 2, 2 में एक कम करो 1, ये आ जाएगा प्लस और क्या होगा इवन है पावर तो यहाँ π/2 भी आ जाता है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3π/8 ऑप्शन यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है फिर से हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है और इंटीग्रेशन ये हमें दे रखा है। इसका भी मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। कभी भी आपको इंटीग्रेशन दे रखा हो 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n क्या होता है इक्वल टू 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। यूज़ करो इस फॉर्मूले को 1 n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, 9 में एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा और 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया ये 1 1 0 ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है कि x की पावर m y की पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर होल पावर m प्लस n है तो dy/dx की वैल्यू आप बता दीजिए। ये सीधा सीधा जुगाड़ होता है कि x की पावर m y की पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर m प्लस n दे रखा हो और हमसे dy/dx पूछे तो सीधा सीधा ये क्या होता है y/x होता है। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
k is the root of x square minus 4x plus 1 equal to 0, then what is the value पूछ रहा है हमसे, tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स 1 by k पूछ रहा है वैल्यू की tan इनवर्स की। tan इनवर्स 1 अपॉन के को क्या लिख सकते हैं उल्टा, इसका उल्टा होता है cot इनवर्स की। और ये ट्रिग्नोमेट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है कि tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2। यहाँ पर देखिए के इज द रूट ऑफ क्वेश्चन, देखिए क्या बोला, के इज द रूट ऑफ इक्वेशन, ये इस पे कोई भाई डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आपके सीधा सीधा वहाँ पर कुछ भी दे रखो और वैल्यू पूछ रहा है कि tan इनवर्स के प्लस cot इनवर्स के। अगर इस फार्मूला आइडेंटिटी होती है पाई बाई 2 तो हाँ क्वेश्चन में कुछ भी हो आंसर हमारा पाई बाई 2 ही होगा। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के, तो एरिया बता दीजिए रेक्टेंगल का। ए आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। एक वर्टिसेस रेक्टेंगल की बात कर रहा है, वर्टिसेस हमें 3 ही दे रखे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ये रॉन्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P इक्वल टू साइन एक्स माइनस 90 डिग्री हमें दे रखा है और पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू बता दीजिए आप P की। मॉड एक्स अगर आप कैसा हो तो बनता है मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होती है, मॉड की जो होती है, एक्स लेकर बता रहा हूँ आपको कि जिसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है 0, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई 2023 प्लस आई 2024 प्लस आई 2025 प्लस आई 2026। 4 कंजिक्यूटिव पावर्स में आई दे रखा है हमें। आई की 4 कंजिक्यूटिव पावर क्या होती है, आई एन प्लस आई एन प्लस 1 प्लस आई एन प्लस 2 प्लस आई एन प्लस 3। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन विल द लाइंस ये एंड ये आर इक्वल टू 0 बी परपेंडिकुलर। यानी हमें 2 लाइन दे रखी हैं और पूछ रहा है कि किस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर, कौन सी कंडीशन में परपेंडिकुलर होंगी। इफ 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिलेशन क्या होता है स्लोप का, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। स्लोप, पहली लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, -n अपॉन में m² हो जाएगा पहली लाइन का स्लोप। y का कोफिशिएंट -y का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट होता है, तो -y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो +m हो जाएगा, ठीक है। और x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा इक्वल टू -1। तो n से n एक कट जाएगा, m से m एक कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। mn इक्वल टू हो जाएगा क्या, mn इक्वल टू आ गया 1। इट मीन्स mn -1 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मीन आर 2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू, मोड की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। मीन, मीडियन और मोड में रिलेशन क्या होता है, 3 इंटू मीडियन की वैल्यू हमें 2 दे रखा है तो 2 हो जाएगा -2 इंटू मीन की वैल्यू क्या है 2। इसको सॉल्व किया 3 इंटू 2 6 हो जाएगा -4, ये आ जाएगा 2। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इफ व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर का वेरिएंस बता दीजिए।
वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n स्क्वायर -1 अपॉन 12 होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2, 2 का स्क्वायर 4 -1 अपॉन 12, 4 में एक गया 3 अपॉन 12, इसको कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 अपॉन 4। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जेड प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 2 कॉस एक्स। देन वैल्यू पूछ रहा है हमसे जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। जब भी कभी आपको जेड प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 2 कॉस एक्स दिया हो और आपसे वैल्यू पूछे कि जेड एन प्लस 1 अपॉन जेड एन की ये इक्वल टू होता है 2 कॉस एन एक्स। सो हेयर एन की वैल्यू क्या है, 2 है। सो क्या हो जाएगा, 2 कॉस 2x। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3,3 इज द सेंट्रॉइड, इन पॉइंट का सेंट्रॉइड है तो वैल्यू x, y की पूछ रहा है हमसे। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। दूसरा पॉइंट क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। इसी सेंट्रॉइड का फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें सेंट्रॉइड दे रखा है 3, 3, x1 1 प्लस 2 प्लस x अपॉन 3, y प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 4 अपॉन में 3। एस की वैल्यू यहाँ लिखा है, ये 3 है, इसको अपॉन में 3 है, यहाँ पे जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 इक्वल टू ये 3 प्लस एक्स। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी। अब y को सॉल्व करते हैं, y बराबर ये भी 3 और इधर 3 है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये y प्लस 7 हो जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई तो हमारा x जो होगा 6 होगा, 2 y 2 होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। हमसे पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स पे 1 होता है, वाई पे 0, जेड पे 0। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इन एक्स वाई प्लेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स, हमसे पूछ रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है, वाई एक्स -3x का कोफिशिएंट माइनस है और +5 है, यानी प्लस। एक बन क्या रहा है, PNP4 PNP4। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 50, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 50 दे रखा है, लिख लिया, एंड द मीन इज 25, मीन क्या है 25 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की हमें वैल्यू पूछ रहा है, COV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू पूछ रहा है।
फार्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर होता है सिग्मा अपन में एक्स बार इंटू 100%। सिग्मा की वैल्यू कितनी है 50 है, एक्स बार की वैल्यू कितनी है 25 है, इंटू 100, 25 वन जा 25, 25 चौको 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 200%। राइट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री। 10-15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 माइनस √3 होती है। cot 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 प्लस √3 होती है। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x। 3 cos x प्लस 4 sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a cos x प्लस b sin x कभी हमें दे रखा हो और हमसे मैक्सिमम वैल्यू इसकी पूछ रहा हो तो फॉर्मूला होता है रूट में e² प्लस का b²। सो यूज दिस फॉर्मूला हेयर। ए कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b की कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट लेने पे 5। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन। हमसे पूछ रहा है कि पीरियड क्या होता है फ्रैक्शनल फंक्शन का। हमसे पूछ रहा है कि पीरियड क्या होता है फ्रैक्शनल फंक्शन का। फ्रैक्शनल फंक्शन का पीरियड एवरीबडी नोस 1 होता है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें पी ए इक्वल टू दे रखा है 1/3 एंड पी बी जो है 1/2 दे। हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि पी ए प्लस पी बी डैश। पी ए प्लस पी बी बार होने प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम, प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 होता है। सो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देयर थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।